प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विशाल मानव श्रृंखला के साथ सड़क सुरक्षा माह 2025 की शुरुआत। और आरएसपी द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने परिचालन सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम वीटीएस लॉन्च किया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य वाहन निगरानी को मजबूत करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और संयंत्र परिसर के भीतर समग्र सुरक्षा में सुधार करना है। क्लाउड सर्वर पर होस्ट की गई यह प्रणाली वास्तविक समय में वाहन ट्रैकिंग और स्वचालित मार्ग प्रबंधन प्रदान करने के लिए आरएसपी के मौजूदा सैप बुनियादी ढांचे के साथ उन्नत जीपीएस तकनीक को एकीकृत की गई है। आरएसपी में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली 5 प्रमुख द्वारों अर्थात हीराकुंड गेट, एसजीपी गेट, एनटीपी गेट और एसएसवाई गेट के माध्यम से वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। प्रवेश द्वारों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मी वाहनों में पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर लगाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने पर हटा दिया जाता है। यह प्रणाली आरएसपी के सैप प्रणाली के साथ एकीकृत है, जो HTTPS API के माध्यम से वीटीएस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्रवेश परमिट विवरण जैसे गेट, गंतव्य और मार्ग संचारित करती है। वीटीएस सॉफ्टवेयर इस जानकारी को संशोधित करके इष्टतम मार्ग निर्धारित करता है और आवश्यकता अनुसार अलर्ट उत्पन्न करता है। नई डिजिटल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं परिसर के भीतर वाहनों के ठहरने के दौरान उनकी निरंतर निगरानी के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग, मार्ग उल्लंघन, गति उल्लंघन और ट्रैकर छेड़छाड़ के लिए अलर्ट करना है। नई प्रणाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों को बेहतर दक्षता के साथ वाहनों की आवाजाही की निगरानी करने में मदद करेगी। यह हस्तचालित हस्तक्षेप को भी कम करेगा, संचालन को सुव्यवस्थित करेगा और संयंत्र के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट और लॉक तैयार करेगा, जिससे बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इस प्रणाली का प्रारंभिक परीक्षण हीराकुंड गेट पर चुनिंदा वाणिज्यिक वाहनों के साथ किया जा रहा है। हीराकुंड गेट पर सफल परीक्षणों के बाद इस प्रणाली को धीरे धीरे संयंत्र के सभी गेटों पर लागू किया जाएगा। परियोजना को E&A, CNIT और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सहयोग से CID द्वारा कार्यान्वित किया गया है। नई प्रणाली का उद्घाटन आरएसपी के तत्कालीन निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 30 दिसंबर 2024 को हीराकुंड गेट पर आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक प्रभारी संकाय श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री A.K. बेहुरिया, कार्यपालक निदेशक परिचालन श्री विश्वरंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MPC, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में की गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में संस्कार प्रवेश द्वार के मुख्य प्रवेश द्वार और कार्यपालक निदेशक संकाय चौर तक फैली एक विशाल मानव श्रृंखला के साथ सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। अभियान का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्रीमती आशा कार और महाप्रबंधक सुरक्षा आरएसपी श्री अबकासा बेहरा ने किया। कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों सहित लगभग 600 प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ
मानव श्रृंखला बनाई जिसमें आवश्यक सुरक्षा संदेश वाली तख्तियां प्रदर्शित की गई थी। इन तख्तियों पर सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया, जैसे ओवरटेकिंग से बचना, लाल बत्ती के उल्लंघन से बचना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करना, असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं से बचना और संयंत्र परिसर के भीतर गति सीमा का पालन करना। कार्यक्रम का समय जनरल शिफ्ट के दौरान कर्मचारियों के आगमन के साथ मेल खाने के लिए सोच समझ कर रखा गया था ताकि इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर हो सके। यह अभियान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और 9:30 बजे समाप्त हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संस्कार प्रवेश द्वार और मुख्य प्रवेश द्वार दोनों से प्रवेश करने वाले कर्मचारी एकता और सुरक्षा जागरूकता का प्रदर्शन देख सके। आरएसपी की विभिन्न इकाइयों के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों और विभिन्न ठेकेदार एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव श्रृंखला के बाद ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए ठेकेदार एजेंसी के सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। आरएसपी की सुरक्षा इंजीनियरिंग टीम के साथ सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा श्री बी.के. पाड़ी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 दिसंबर 2024 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यपालक निदेशक वर्ग सचिवालय में आयोजित विदाई समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्ष प्रभारी श्री आलोक वर्मा और कार्यपालक निदेशक परिचालन श्री विश्वरंजन पल्लई ने समारोह की अध्यक्षता की और महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट श्री राकेश कुमार शाह और महाप्रबंधक RMHP श्री जयशंकर सिंह को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार सौंपे। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की जीवन यात्रा और पेशेवर कैरियर पर लघु वीडियो दिखाए गए और फिर उन्हें भेंट स्वरूप दे दिए गए। सिविक सेंटर में आयोजित एक समारोह में 31 दिसंबर को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों सहित 45 कर्मचारियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के जीवन साथी भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं बागवानी श्री B.के. जोजो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन CF डॉक्टर P.के. साहू सम्मानित अतिथि थे। सहायक प्रबंधक HR ER&C श्री शिवा प्रसाद माझी ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक महाप्रबंधक HR ER एवं C सुश्री ज्योति ओड़िया ने HR ER एवं C टीम के साथ समारोह का समन्वयन किया। ओडिशा खान समूह में मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने माउंट क्लब में आयोजित एक विदाई समारोह में बोलानी एस खान के 3 कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र सौंपे। प्रबंधक HR BOM मोहम्मद अहद राई और उप प्रबंधक HR BOM श्री GB कर ने समारोह का संचालन किया। संगठन को दशकों की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में विभागीय विदाई समारोह भी आयोजित किए गए। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यही विराम देते हैं। नमस्कार।